जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक बेहद ही विचित्र विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सोचने पर मजबूर ज़रूर होगा कि क्या आज के इस घोर कलयुग में भी ये कार्य संभव है या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी जगह है जहां आज भी गुरु पिता अपने वास्तविक रूप में विराजमान है और वो किस प्रकार वहीं से बैठे बैठे अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने आप सभी लोगों से प्रश्न पूछे थे, बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत से लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उन प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन आज की वीडियो में बहुत से लोगों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आज की वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं, जिस प्रकार हमारे मन में ये इच्छाएं आती हैं कि आखिर गुरु पिता कैसे दिखते हैं, आखिर वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, एक व्यक्ति है जिसके मन में आज से बहुत पहले ये प्रश्न उठा था और उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक व्यक्ति को चुना गया था जिन्हें हम परम हनुदास जी के नाम से बुलाते हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमें पता लगा है कि ठीक उन्हीं के जैसी एक व्यक्ति और थी जिसे चुना गया था, लेकिन आज वो व्यक्ति कहाँ है, किस हाल में है, किस जगह रहता है, हम नहीं जानते। लेकिन कुछ समय पहले किसी के माध्यम से उस व्यक्ति ने हमें वो सारी रहस्यमयी बातें बताई, जिसको मैं आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो यदि हम इन चीज़ों की गिनती करें तो गुरु पिता श्री हनुमान जी के मंदिर पूरे भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी अनेकों जगह हैं और सबसे ज़्यादा श्री हनुमान जी के ही मंदिर इस दुनिया में है और सबसे ज़्यादा सिद्धपीठ भी इनके ही माने जाते हैं। जैसे बालाजी धाम है, इसके अलावा बागेश्वर धाम है और कैंचीनाथ धाम है। अनेकों जगह पर श्री हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हैं। दोस्तों, लेकिन हमेशा एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जो वास्तविकता है और जो एक भ्रम है, उसमें कितना अंतर है। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, हम एक पत्थर की मूर्ति में भगवान को तलाशते हैं और दोस्तों, कहते हैं कि भगवान पत्थर की मूर्ति में विराजमान होते जरूर हैं, लेकिन उन्हें विराजमान कराने के लिए बहुत अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बलिदान देने पड़ते हैं, तब भगवान उस पत्थर की मूर्ति में विराजमान होते हैं, प्रवेश लेते हैं। लेकिन आज इस घोर कलयुग में भी ऐसी जगह है जहां सतयुग जैसी चीजें हैं, जहां सतयुग का वास है और वहीं बैठकर गुरु पिता श्री हनुमान जी अपने बच्चों के साथ वो महाज्ञान हम तक भेज रहे हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक महिला थी जिनका नाम हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इन सब चीजों को बताने के लिए मना किया है। सिर्फ उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि एक महिला है जो बहुत पहले तकरीबन 2019 में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। उन्होंने श्री हनुमान जी के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसी समय उन्हें द इमॉर्टल टॉक्स नाम की एक पुस्तक मिली। जिस प्रकार से आज कली हनुवाणी है, जो उन दोनों पुस्तकों की द इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक मिश्रण है, जिसे हिंदी में निकाला गया था। उन्होंने उसे अमेज़न से प्राप्त किया, उसके बाद उसका अध्ययन करना शुरू किया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज का अध्ययन किया, उसी वक्त उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य महाशक्ति उनके साथ विराजमान है और तब से ही उनके जीवन में लगातार परिवर्तन आने शुरू हो गए। एक दिन वो पूजा कर रही थी, अचानक से उनके मस्तिष्क में एक संकेत आता है, एक थॉट आता है कि मैं इस जगह विराजमान
विराजमान हूँ, तुझे मेरे पास पहुँचना है। और उसके बाद उस महिला ने सब चीजें त्याग कर अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत की। जगह जगह भटकते हुए आखिर वो उस अंत तक पहुंची जहां पर वो पुण्य आत्माएं विराजमान है। दोस्तों, बहुत से लोग जानते हैं कि आज के समय में भी गुरु पिता श्री हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में विचरण कर रहे हैं अदृश्य रूप में। जहां दशनन रावण का महल है, जहां पर वो कुछ टूटे फूटे अवशेष हैं, वहां पर पिदुरु रांगला नाम का एक पर्वत है। ठीक उसी के आसपास कुछ जंगली आदिवासी अपना विचरण कर रहे हैं, जिन्हें हम मातंग समुदाय कहते हैं। और बहुत से लोग ये जानते हैं कि गुरु पिता श्री हनुमान जी उनकी देखरेख कर रहे हैं। अदृश्य रूप में वो उसी जगह विराजमान है। और दोस्तों, जब उस महिला को इस बात के बारे में पता चला तो उसने अपनी यात्रा शुरू करी। बहुत सी जगह धक्के खाते हुए, बहुत से संतों से मिलते हुए आखिर वो अंत तक पहुंच गई। उसके बाद जब उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो वहां पर उसने कुछ समय व्यतीत किया और अंत में उसने उस महाशक्ति को देखा जिसे देखना असंभव है, या यूं कह सकते हैं कि एक अनश्वर चीज से नश्वर का मिलन। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ है। ये हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक पर नहीं रह सकता। आप ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी और हमारी सोल यहाँ पर एक किराएदार हैं, आप ये मान सकते हैं। लेकिन यदि हम इस चीज को एक अनश्वर चीज से जोड़ें, यानी सूरज, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारा शरीर, हमारी आत्मा ये सोचती है कि हम सूरज को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम उस सूरज पर जाएं या उसे छू लें या उसे ज्यादा देर तक देख सकें, तो दोस्तों क्या होगा? हमारा ये शरीर जो नश्वर है ये खत्म हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से जब एक नश्वर चीज का अनश्वर से मिलन होता है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरे काल चक्र में परिवर्तन आते हैं, जिसे संपूर्ण परिवर्तन कहते हैं। एक होता है परिवर्तन, एक होता है संपूर्ण परिवर्तन जो पूरे काल चक्र में होता है। इसका भी हम आप लोगों को उदाहरण देते हैं जो हम अपने जीवन से जोड़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहले क्या थे। गुरु पिता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद देने के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आए, लेकिन ये एक परिवर्तन है। यदि इसकी जगह पूर्ण परिवर्तन होता पूरे काल चक्र में, तो किसी को भी नहीं पता चलता कि आखिर ये हानुदास का व्यक्ति कहां से आया। इसे कहते हैं पूर्ण परिवर्तन। जब उस महिला ने उस महाशक्ति के उन दिव्य चक्षुओं के दर्शन किए तो वो कृत्य हुई, लेकिन उस समय उसके शरीर को तनिक भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, उस महाशक्ति के दर्शन प्राप्त करने के लिए उसके कर्म पूर्ण थे। इसलिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हम लंबे समय से पूजा करते आ रहे हैं परंतु हमें फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब यही है कि आपके कर्म पर्याप्त नहीं है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जब उस महिला ने उस महाशक्ति के गुरुपिता श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए, तब वो महिला वहीं पर रहकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करती है और अपने एक नए जीवन की शुरुआत करती है। कुछ समय वहां व्यतीत करने के बाद वो वहां से आज्ञा लेकर वापस जहां वो रहती है वहां आती है। उसके बाद अपने एक नए जीवन की शुरुआत करती है। और दोस्तों, आज के समय में वो महिला अपने जीवन के सारे सुख त्याग चुकी है। मोबाइल, सेलफोन, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी ये सब चीजें हैं ये बहुत तुच्छ हैं। इसके अलावा जो जीवन के सुख हैं, अच्छा भोजन करने से लेकर अच्छे कपड़े पहनने से लेकर और भी अधिक चीजें हैं, उन्होंने इन सब चीजों का त्याग कर कर एक जोगन का रूप धारण किया और किसी और व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने हम तक ये संदेश पहुंचाया कि आप इस चीज को एक छोटी सी कहानी के रूप में बाहर निकालिए। सोचिए वो कितनी महान आत्मा होगी जिसने उस परम शक्ति के दर्शन किए। दोस्तों, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो उन ऊंचाइयों तक बैठे हैं जो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधनाएं कर कर आए हैं और अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर कर बैठे हैं, जो आज भी इस कलयुग में आगे का दृश्य, पीछे का दृश्य देख सकते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमें इतनी ही आज्ञा है कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जब उचित समय आता है तो उनकी आज्ञा लेकर आप सभी लोगों के सामने रखते हैं। बहुत से लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में
हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताए थे, क्योंकि दोस्तों हम यही जानना चाहते थे कि कितने लोग आज के समय में गुरु पिता श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने अपने अलग अलग इंट्यूशंस बताए, बहुत लोगों के साथ अलग अलग चमत्कार हुए हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं, जिनकी प्रमोशन बिल्कुल होने वाली है, लेकिन सुर असुरों के कारण, माया के कारण वो लोग भटक जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, पूरी श्रद्धा से, निष्भाव से गुरु पिता की सेवा में लगे रहिए, पाठ उनका करते रहिए, एक समय, एक जगह, एक दिशा पर। आज भी गुरु पिता श्री हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में उन महाशक्तियों के साथ विराजमान हैं। जो महायोद्धा महाभारत काल से जीवित हैं, वो भी उनके साथ विचरण कर रहे हैं। और दोस्तों, जब कली हनुमानी छपी थी तब भारत से कुछ लोग गए थे उनकी तलाश में, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों में ये भावनाएं उठी कि जब ये हमारे पास महाज्ञान पहुंच रहा है, ये आखिर कहां से आ रहा है, हमें इस जड़ तक पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग पहुंचे उन पुण्य आत्मा को ढूंढने के लिए, परंतु कुछ हाथ नहीं आया उनके। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उन चीजों को देखा जरूर, परंतु उनकी हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की। लेकिन फिर भी उनमें से एक या दो लोग ऐसे थे जो उनसे जाकर जुड़े और सफल होकर वापस आए। आज भी वो लोग जब इस चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति सत्य कह रहा है, इसे उस महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। और तब वो लोग हमें अपने उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जो उनके साथ एक चमत्कार के रूप में घटित हुए। दोस्तों, बहुत लोग हैं हमारे साथ आज के समय में जो भगवान का नाम लेते हुए बहुत से गुप्त कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को धीरे धीरे उन रस्तों पर डाल रहा हूँ। कहने का मतलब है, जिस प्रकार हम हैं, जिस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है, एक दिन आएगा जब आपका जीवन भी इसी प्रकार का हो जाएगा। दोस्तों, वास्तविकता और भ्रम में बहुत अंतर है। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप सब लोग यही सोचिए कि ये एक बुरा सपना है जो बहुत जल्दी समाप्त होगा। ये वास्तविकता नहीं है, ये एक भ्रम है। दुनिया के बनाए हुए रिश्ते सच्चे रिश्ते नहीं हैं। ये दुनिया के बनाए हुए रिश्ते सिर्फ इस किरदार के साथ है। जब किरदार खत्म होता है तो सिर्फ आत्मा रहती है, और उस आत्मा का रिश्ता है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, देवों के देव महादेव के साथ, उस आदि पराशक्ति महामाई जगदम्बा के साथ, जो हमारे वास्तविकता में माता पिता हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत थोड़े थोड़े समय पर हम आप सभी लोगों के सामने ये रहस्य उजागर करते रहेंगे, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, अभी ऐसी बहुत सी पुण्य आत्माएं हैं जो हमसे जुड़ना शुरू हुई हैं। और जैसे जैसे गुरु पिता से आज्ञा मिलेगी, वैसे वैसे आप सभी लोगों के सामने वो रहस्य उजागर होंगे। सीता एलिया, जिसे हम नुआरा एलिया के नाम से जानते हैं, जहां माता सीता को रखा गया था रावण ने कैद कर, जिसे हम अशोक वाटिका के नाम से भी जानते हैं। जब गुरु पिता श्री हनुमान जी ने यहाँ भारत से रामेश्वरम से छलांग लगाई थी, तो वो उसी समय जाकर वहीं पर कूदे थे जहाँ माता सीता विराजमान थी, जहाँ आज भी उनके पगचिन्ह विराजमान है। बहुत से लोग वहाँ जाकर ध्यान लगाते हैं, उन्हें पता चलता है कि गुरु पिता यहीं विराजमान। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि श्री हनुमान जी किस प्रकार से उड़ते हैं। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि जब माता सीता ने प्रभु को वरदान नहीं दिया था, तब वह वायु के वेग से उड़ते थे छलांग लगाकर। लेकिन जब उन्हें वरदान दिया गया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, तब वह मन की गति से भी तेज विचरण करने लगे। जिस तरीके से हमारा दिल धड़कता है ना, इस प्रकार से, इससे भी न जाने कितनी तेज, यानी आंखें बंद करते हुए स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं और आंखें बंद करते हुए अपने भक्तों के पास। इस प्रकार से गुरु पिता श्री हनुमान जी विचरण करते हैं। यदि एक समय पर हमारे साथ हैं, दूसरे समय पर मयंक के साथ भी हैं, उसी समय में सावन के साथ भी हैं, उसी समय में आपके साथ भी हैं। सिर्फ वास्तविकता को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत जल्द इस चैनल पर वो चीजें भी दिखाई जाएंगी जिसको देखने के बाद आप सभी लोगों की आंखों से आंसू निकलेंगे और आप सभी लोग उन रहस्यों को देख पाएंगे, जान पाएंगे, सुन पाएंगे और महसूस भी कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज हम घर में हैं, कल जब हम उन पवित्र जगहों पर जाएंगे, उन जगहों पर जाकर माथा टेकेंगे, तो आपको वो सब चीजें दिखाई जाएंगी। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि दोस्तों हम अकेले हैं, सब चीजें अकेले करते हैं। इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ जो रहस्यमयी हैं, जो जुड़ी हैं उन शक्तियों के चरणों से। बहुत जल्द आप सभी लोगों से मिलन होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।